इस लेसन में हम करणीय संख्याओं में गुणा और भाग कैसे होता है यह देखेंगे, ठीक है। और यह बिल्कुल अलग होता है जोड़ने और घटाने से, ठीक है। इसमें समान असमान देखा नहीं जाता। जैसे पहला गुणा से शुरू करते हैं। गुणा में बहुत प्रकार के होते हैं और भाग में एक चीज़ को याद रखना होता है हमेशा, बाकी आप सब समझ जाओगे, ठीक है। जैसे ये करनी दो समान समान से शुरू कर रहा हूँ ना, ठीक है। करनी दो करनी दो, जब समान समान आधार है तो पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। करनी दो है, करनी दो यानी समान आधार है, दो आधार यहाँ पे, दो आधार ये। तो क्या होता है, जब समान संख्या का करनी होता है तो इसी संख्या को लाता है दो, ठीक है। या इसका इन दोनों चीज़ों का बहुत उपयोग होता है। अगर क्वेश्चन में दो है तो आप इसको करनी दो गुणा में करनी दो लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों पक्षों का उपयोग करके हल किया जाता है क्वेश्चन को, ठीक है। ये करनी दो क्यों होता है? करनी का मतलब होता है करनी दो गुणा में करनी दो। इस करनी का मतलब क्या होता है पता है? बता चुका हूँ। करनी का मतलब होता है 1/2, घात में 1/2। जैसे करनी को बना दो आप 1/2 गुणा में ये 2, 1/2। और मैं आपको बताया था घातों का जब हम हल किए थे ना, कि घातों में घात वाली संख्या में गुणा कैसे होता है, तो समान आधार होता है, उसको हम यहाँ पे 2 ले लिए, ठीक है। और गुणा होता है उस समय घातें आपस में जुड़ जाती करके बताता है। आधा यहाँ पे आधा यहाँ पे है, यानी 1/2 प्लस 1/2 बराबर करेंगे तो भिन्न को हल करना भी बता चुका हूँ। हर ये समान है, देखो इसका हर समान है तो ये आधार लिए 2, हर समान है तो आप 2 ले लिए और अंशों को जोड़ दिए, क्योंकि यहाँ पे जोड़ना है तो 1 + 1, ठीक है। इसको और आगे हल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये बताने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये 2 क्यों आता है। करनी दो को मतलब समान समान संख्या होती तो वही संख्या लाता है, क्यों लाता है बता रहा हूँ। अब देखो ये मैंने आधार ले लिया, ये 2, एक एक को जोड़ दिया तो 2 और हर में है 2। अब इसको भाग करूँगा तो 2 एकम 2 एकम में कट जाएगा, ठीक है। 2 एकम 2 एकम में तो ये 2 का 1 घात होता है। और आपको मालूम है किसी भी संख्या का अगर 1 घात है तो वही संख्या आता है। तो देखो क्यों आया, क्योंकि करनी का मतलब होता है घात में 1/2। कोई भी संख्या हो सकता है। करनी 3 गुणा में करनी 3 क्या देगा आपका? करनी 3 नहीं देगा, वही संख्या देता है। वही संख्या के से तात्पर्य ये भी है कि करनी 3 गुणा में करनी 3 गुणा में, अगर 3 करनी 3 मतलब करनी 3 गुणा में करनी 3 गुणा में करनी 3 है, 3 3 है, तब इसका क्या मतलब है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे यह देखो 2 को हम गुणा करेंगे तब 3 लाएगा, ठीक है। यहाँ पे बराबर करके 3 नहीं डाल देना, अलग अलग चीज़ें है अब ना। 2 करणीय संख्या में समान आधार होती तब वही संख्या को लाता है। इसका मतलब आप यहाँ पे लिखा हूँ मैं 3 होता है गुणा में ये करणीय 3। अब इसको हल करेंगे तो सिंपल सा आप ऐसे लिख दो 3, यहाँ पे कुछ नहीं लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो। ये इसका हल ये है, मतलब ये गुणा यहाँ पे गुणा है, ठीक है। तो देखो अगर 3 करनी 3 है तब इसका हल इस प्रकार होगा, ठीक है। 2 का तो 3 आ गया, यहाँ पे गुणा है और ये तीसरी करनी ये है, ठीक। तो ये होता है ऐसा। और भी बहुत चीज़ें हैं। अभी तो मैं समान आधार वाली बताया, अलग अलग आधार वाला। अब यह देखो अलग अलग आधार वाला। मान लो करनी 3 गुणा में करनी 5 है, तो अलग अलग आधार में क्या होता है कि करनी करनी का गुणा होगा, ठीक है। आप ऐसे करनी लेना 3 गुणा में 5, 3 गुणा में 5 बराबर कितना आएगा 15 करनी। जैसे सामान्य गणित होता है ना, सेम वैसे ही करनी करनी का गुणा होता है। आधार असमान है ना, असमान है, याद रखना। असमान आधार है तो भी गुणा होगा। और भी देखो इसी चीज़ में दिखा देता हूँ। करनी 3 और
गुणा में यहाँ पे रख दूँ 5, गुणा में करणी 5 रख दूँ, यहाँ पे 2 रख दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे गुणा होता है इस कंडीशन में, तीसरा या देखो, अब करणी करणी का गुणा होगा, यहाँ पे तो समझ गए करणी करणी का गुणा होता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो 15 आया था। अब यहाँ पे संख्या, ये सामने सामने में संख्या है, तो संख्या संख्या के साथ गुणा होगा, ठीक है। संख्या संख्या के साथ गुणा होगा, करणी करणी के साथ होगा। जैसे 5 गुणा में लिखता हूँ मैं, 5 गुणा में ये 2, 5 गुणा में 2 लिखा, ठीक। करणी करणी को गुणा करता हूँ मैं, ये 3 गुणा में 5, 3 गुणा में 5, बस यही है। संख्या संख्या के साथ गुणा होगा और करणी करणी के साथ गुणा होगा, ठीक है। असमान होते हैं तब। 5 दूनी 10 और ये 15, 3 पंचे 15, तो ये आंसर है ऐसे। और बस इतना ही होता है इसी प्रकार का, बस इस चीज़ को बस याद रखना, ठीक है। संख्या संख्या के साथ होता है और करणी संख्या का करणी संख्या के साथ होता है। और इस कंडीशन को भी याद रखना, ये क्यों 2 आया ये भी याद रखना, ठीक है। अब भाग बताता हूँ मैं, ये भाग में यह देखो, अगर मान लो भाग में क्या होता है, मान लो 12 2 कर दूं, ठीक है, 2 से चला जाएगा ना, ठीक है। अभी ये आधार समान नहीं है, ठीक है, तो इस ऐसे में क्या होता है, सिंपल सा इन दोनों का भाग हो जाएगा। ऐसे करो, बड़ा में 12 बटा ये 2, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन में ऐसा दिखाई देते होंगे कि करणी के अंदर भिन्न संख्या है, तो आप इसको 12 का करणी और 2 का करणी अलग अलग ले सकते हैं, ठीक है। मतलब इस पक्ष को भी ले सकते हैं। आप हमेशा इस कंडीशन को देखते होंगे करणी के अंदर भिन्न होता है, तो ये करणी को दोनों में बांट दो, ठीक है, अंश में भी और हर में भी। देखो बढ़ गए ना, 12 में भी करणी लगा दो और इस 2 में भी करणी लगा दो, ऐसा बहुत आता है और इसमें बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं। इसका अंदर ही गुणा भाग होगा, ठीक है, सिंपल सा 2 छक्के 12, तो ये इसका आंसर या इसका आंसर यही है, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि एक कंडीशन सबसे अधिक आता है, हल करते हैं तब, ठीक है। तो वो कंडीशन ये है कि अंश में कोई भी संख्या होता है और हर में करणी संख्या आता है, जरूरी नहीं करणी 2 ही हो, करणी संख्या आता है। इस स्थिति में कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो इस स्थिति में हर का परिमेयीकरण किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, करणी को मुक्त करना। जैसे इसमें करणी 2 है ना, अब ये करणी 2 को हटाएंगे हम, तो बड़ा आसान है हटाना, मुक्त करना, इसको ही कहते हैं हर का परिमेयीकरण। तो इसमें कैसे किया जाता है, करणी 2 का गुणा अंश में और हर में किया जाता है। अगर यहाँ पे करणी 2 है तो आप बराबर में लेना 5 बटा करणी 2 और अंश में और हर में गुणा करा दो, ठीक है। करणी 2 को ही करणी 2 बस। करणी को मुक्त करना मैंने बताया था, अभी देखो गुणा है ना, करणी 2 का जब हल करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो करणी मुक्त हो गए ना भाई। हर का परिमेयीकरण मतलब मुक्त करना, ये करणी हट जाएगा, केवल 2 बस बचेगा। तो इधर देखो 2 और 2 को जब हल करेंगे तो केवल 2 आएगा, ठीक है। करणी 2 को हल करेंगे तो, और इसका मतलब इसको अभी हल नहीं कर सकते, दशमलव में भी आता है करणी 2 हल करेंगे तो इसको हम केवल 5 करणी 2 लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि ये आगे और हल हो सके। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ये काफ़ी बार आता है ये, क्योंकि हर का परिमेयीकरण बहुत बार आता है, ठीक है। तो ये है, और भी कंडीशन होते हैं, बस इतना ही है। समान समान, जैसे समान समान को करणी 2 को भाग देंगे तो ये तो कट गए ना भाई, बराबर 1 आएगा, ठीक है। समान समान से कोई लेना देना नहीं इसका, ठीक है। वो गुणा के समय होगा, कट जाता है, ठीक है, हमेशा समान समान कट जाता है। जैसे समान समान कट जाता है तो आप 1 लिखते हो ना, बस यही है, समान का इसमें कोई झमेला नहीं है।
और मान लो अंश यहाँ पे हर में करनी था तब पर में करण करना है, ठीक है। अगर अंश में करनी है और हर में कोई संख्या है तब कैसे हल करेंगे, तो इसका सिंपल सा है, इसको सरल बनाएंगे। इसका हम ले सकते हैं क्या, लघुत्तम समापवर्तन निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 है, ठीक है, यानी 2 की जोड़ी बनाना है, ये 2 की जोड़ी और बटा में ये 2 है, तो 2 की जोड़ी बनाएंगे और एक बाहर निकालेंगे, 2 निकाल दिए और ये 1 2 यहाँ पे बच जाएगा, उसको अंदर में ही लिख दो और ये 2 को यहाँ। अब यहाँ पे तो कोई करनी संख्या नहीं है, जैसे करनी करनी बराबर बराबर होता तब ये कटता, ठीक है, लेकिन अब संख्या संख्या के साथ कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, 2 2 कट गया तो बस केवल करनी 2 बचा है, ठीक है। एक और कंडीशन समझ लो, चौथी, मान लो 10 है करनी 3 है और यहाँ पे 2 है करनी 3 है, तो करनी करनी कटेगा, करनी करनी के साथ भाग होगा और संख्या संख्या के साथ भाग हो, करनी करनी 1 हो गया यानी कट गया, 2 पंचे 10, इसका आंसर 5 आएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना संख्या के साथ करनी करनी के साथ, मतलब भाग हमेशा समान आधार के साथ होता है। इसको घात वाली चीज़ों में भी बताया था, अब चर वाली चीज़ों में भी बताऊंगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखना।